हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लानेट में। तो फ्रेंड्स, जो हमारी एस्टेट की क्लासेस चल रही थी, काफ़ी समय से आपकी क्लासेस नहीं हुई है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था। आप सभी को आशा करता हूँ पता लग गया होगा, सर ने इस पर वीडियो बनाया था। देखिए, इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज हम आपकी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लासेस रहने वाली है आपकी रागों से संबंधित। देखिए, आपका जो एस्टेट में जितने भी राग थे उसको आज हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ से आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन पनप रहे हैं कि सर, जो एस्टेट का न्यू सिलेबस जो मार्केट में आया है, या कहे कि जो न्यू एस्टेट का जो न्यू सिलेबस है उसको लेकर के आपके क्या विचार है। देखिए, एस्टेट का जो न्यू सिलेबस है, अभी देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नहीं आया है, लेकिन फिर भी अगर आपका न्यू सिलेबस आया है तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि उसमें आपका 2 से 3 यूनिट बढ़ाई गई हैं, जो कि आपका बिहार को लेकर के स्पेशली उसमें कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, तो उसको भी मैं आपको करवा दूंगा। जैसे ही हमारा यह 1 से 2 यूनिट बचा हुआ है पिछले वाले सिलेबस का, यह कंप्लीट जैसे ही होता है, हम आपका जो न्यू वाला सिलेबस है उसका जितना भी यूनिट ऐड हुआ है उनको हम कवर करवा देंगे। यानी कि आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी आपका एग्जाम डेट को लेकर के कोई नोटिस या कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम विद इन 3 से 4 डेज में आपका यहाँ पर यह कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, आपको एस्टेट्स को लेकर के कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपकी पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पर होने वाली है। आप साथ ही साथ अपना बीपीएससी की तैयारी करते हुए चलिएगा। देखिए, अभी आपका इस एस्टेट वालों को इसमें मौका नहीं मिला है, तो आपका जो अगस्त वाली भर्ती आने वाली है, यानी कि आपका जो TRE 4 आने वाला है, उसमें आपको मौका मिलेगा। तो आप अभी से एस्टेट के साथ साथ बीपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दीजिएगा। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था, आपको देना था। आपके मैसेज कमेंट आ रहे थे कि सर इस पर भी थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए। तो ये था आपका थोड़ा सा एस्टेट के सिलेबस को लेकर के जानकारी। अब देखिए, आज हम आपसे बात करेंगे रागों के बारे में। तो देखिए, पूरे पूरे रागों को हम एक क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो हम नेक्स्ट क्लास लेकर के इसको कंप्लीट करवा देंगे। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका राग हमीर से। तो देखिए, जो राग आपका एस्टेट में दिया हुआ है, इनसे आपका बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इन्हें एक बार अच्छे से याद कर लेना है। मैं जब आपका देखिए पूरा का पूरा राग कंप्लीट होता है, तो एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले मैं आपको क्या करूंगा कि इनका चार्ट बना करके आपको एक बार और इनका रिवीजन करवा दूंगा। देखिए, चार्ट से आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी। ये भी आपको मैं पूरा का पूरा डिटेल में थ्योरी लेकर के आया हूँ। हम चार्ट में इनके 2 पॉइंट बात करेंगे, वादी संवादी क्या है, थाट क्या है, संप्रकृत राग क्या है, इनका गायन समय क्या है। तो आपका जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से आप इजीली इनको सोल्व कर पाएंगे। देखिए, पहला हमारा रहने वाला है राग हमीर। अब देखिए, जो राग हमीर है ये आपका कल्याण थाट का राग रहने वाला है। किस थाट का रहने वाला है? तो ये आपका कल्याण थाट का राग है। अब देखिए, यहां से आपका क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि यह एक जन्य राग है या फिर आश्रय राग है। देखिए, जो जन्य राग होता है और एक होता है आपका आश्रय राग, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जन्य राग को लेकर के और आश्रय राग। देखिए, आश्रय राग क्या होता है? आश्रय राग आपके 10 होते हैं। वो राग जो अपने थाट के नाम पर होते हैं वो आश्रय राग होते हैं। जन्य राग कौन से होते हैं? जो राग अपने थाट के नाम पर ना होकर के उनसे उत्पन्न माने जाते हैं, तो वो आपके जन्य राग कहलाते हैं। तो जो हमीर है आपका, एक कैसा राग है? तो ये आपका एक जन्य राग है। कैसा राग है आपका? ये एक आपका जन्य राग है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, हमीर की जाति आपकी संपूर्ण है। अब देखिए, आरोह में आपके 7 स्वर और आपका अवरोह में भी 7 स्वर, यानी कि आरोह अवरोह दोनों में ही 7 स्वरों का इसमें प्रयोग आपका किया जाता है। तो इसकी जाति हो जाएगी संपूर्ण। अब देखिए, कब वादी स्वर की बात करते हैं तो धैवत है, संवादी स्वर इसका गांधार है। अब देखिए, ये चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। इनमें समझने के लिए कोई भी ऐसी बातें नहीं है कि इनको समझाया जा सके, आपको याद ही करना पड़ेगा। जो हमीर राग है इसका थाट कौन सा है? कल्याण है। इसकी जाति कौन सी है? संपूर्ण का मतलब होता है इसमें 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। और आपका देखिए, जातियां 3 प्रकार की होती हैं, संपूर्ण, साड़व, औड़व। तो ये आपको समझ लेना है। वादी स्वर इसका दैवत, संवादी स्वर इसका गंधार है। स्वर इसमें आपका दोनों मध्यम, शेष शुद्ध स्वर प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, आपका जो कल्याण थाट है, कल्याण थाट में आपका
तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपका दोनों ही मध्यम इसमें प्रयोग किए जाएंगे और बाकी सभी शुद्ध स्वर प्रयोग किए जाएंगे। इसमें कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। वर्जित क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। संपूर्ण का मतलब होता है सातों स्वरों का प्रयोग इसमें हो रहा है। गायन समय की हम बात करें तो रात्रि का प्रथम प्रहर इसका गायन समय, यानी कि रात्रि के प्रथम प्रहर में इसको गाया बजाया जाता है। देखिए आपका जो कल्याण थाट रहेगा, जिस भी राग का कल्याण थाट रहेगा, जनरली उसका गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर रखा जाता है। देखिए ये मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप भूल जाते हैं, अगर आपको इतना ही पता रहता है कि हमीर कल्याण थाट का राग है, आप गायन समय भूल जाते हैं, तो कल्याण थाट के ज्यादातर राग आपके रात्रि के प्रथम प्रहर में गाय बजाई जाती हैं। तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आरोह की बात करते हैं और अवरोह की बात करते हैं। तो इसमें आरोह और अवरोह क्या बनता है? तो इसका आरोह बनेगा सा रे सा ग प ध नी द सा, यानी कि आरोह में सभी के सभी स्वरों का प्रयोग किया जाता है, अवरोह में भी सभी का सभी स्वरों का प्रयोग किया जाता है। सा नी ध प म व ध म प ध प ग म रे सा। तो इस प्रकार से इसके आरोह अवरोह रखे जाते हैं। अब देखिए पकड़ की बात करेंगे हम, तो पकड़ इसकी रहेगी सा रे सा ग म ध। अब देखिए यहां से एक चीज आती है, आरोह में आप इस प्रकार से देखेंगे सा रे ग म प ध, यानी कि नी, सा रे ग म प ध नी, सभी स्वरों का प्रयोग इसमें हो रहा है। इसमें क्या होगा, आपका जो मध्यम है यह तीव्र प्रयोग में लाया जाएगा, कहीं कहीं पर भी शुद्ध प्रयोग में होगा। अवरोह में क्या होगा, नी ध प म ग रे सा, यानी कि आरोह और अवरोह में सातों सातों स्वरों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। अब देखिए इसकी पकड़, हमीर राग की पकड़ आपका सा रे सा ग म ध, इस प्रकार से इसकी रहेगी। अब देखिए इसके कुछ विशेषताएं इसकी रहती हैं, तो वो भी आपको मैं बता देता हूं। इस राग में विवादी स्वर के नाते कभी कभी दैवत मध्य पंचम पर आते समय षडज का इस प्रकार कोमल नी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस राग में आपका विवादी स्वर के नाते कभी कभी दैवत आपका जो आपका दैवत है यह पंचम पर आते समय षडज पंचम इस प्रकार कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसकी कुछ विशेषता ज्यादा, इसमें आपको पढ़ना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है। इसकी पकड़ पूछी जा सकती है, तो आपका सा रे सा ग म ध, एक पकड़ आपको याद कर लेनी है। इनमें से भी आपका बन सकता है, देखिए ग प ध नी द सा नी ध प म प ध प ग म रे सा। तो ये इसकी आरोह अवरोह और पकड़, ये तीनों से ही आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको याद कर लेना है। तो आगे हम बात करेंगे राग जौनपुरी के बारे में। तो देखिए आपका जो राग जौनपुरी है उस पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो जौनपुरी राग है आपका, इसका थाट आपका आसावरी रहने वाला है। जाति इसकी क्या रहने वाली है, तो साड़व संपूर्ण। देखिए साड़व का मतलब होता है 6 स्वर, तो आरोह में आपका 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, आरोह में 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, और आपका अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपका संपूर्ण जाति है और साड़व में आपका 6 स्वरों का प्रयोग किया जाएगा आरोह में। तो आरोह अवरोह में आपका 6-7 स्वरों का प्रयोग इसमें किया जाता है। वादी स्वर दैवत है, ये आपका उत्तरांगवादी राग है। तो देखिए उत्तरांगवादी और पूर्वांगवादी राग क्या होता है, ये भी थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। पूर्वांगवादी राग और आपका उत्तरांगवादी राग, ये भी मैं आपको बता दूं। पूर्वांगवादी की राग क्या होता है, देखिए एक आपका यहाँ पर स्केल रहता है। देखिए जो आपके 12 स्वर होते हैं उनमें आपके 7 स्वरों पर मैं बात कर लेता हूं। सा रे ग म प ध नी और सा। देखिए स्टार्टिंग के आपके 4 स्वर और एंड के आपके 4 स्वरों को आपके अष्टक को इसमें इस प्रकार से बांटा गया है। आगे के 4 स्वर आपका रहने वाले हैं पूर्वांग, क्या रहने वाले आपके पूर्वांग। लास्ट के 4 स्वर रहने वाले आपके उत्तरांग। देखिए आपका जो किसी भी राग का वादी स्वर अगर आगे वाले 4 स्वरों से होगा उसे पूर्वांगवादी राग बोला जाएगा, लास्ट वाले 4 स्वरों से होगा उसे उत्तरांगवादी राग बोला जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका पूर्वांग और उत्तरांगवादी राग इसमें आपका रहता है। संवादी स्वर इसका गंधार रखा गया है। वर्जित स्वर आरोह में गंधार स्वर इसमें वर्जित रहता है। देखिए आपका जो आरोह में 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसमें आपका जो गंधार है यह आपका वर्जित यहाँ पर रहता है। गायन समय इसका दिन का दूसरा प्रहर है। स्वर इसमें आपका गधनी कोमल प्रयोग किए जाते हैं।
देखिए आपका जो आसावरी ठाट है इसमें आपका ग, ध और नी, ये आपका गंधार, धैवत और निषाद कोमल स्वरों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो आप इसकी पकड़ को ठाट से भी पहचान सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि जौनपुरी राग की पकड़ क्या रहती है तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर बता दूं। देखिए आपकी जो पकड़ है इसमें आपका देखिए जो गंधार है, धैवत है और निषाद है, ये आपके कोमल प्रयोग में लाए जाएंगे। तो ये आपको एक बार देख लेना है। अगर आपको कहीं पर भी गंधार, धैवत, निषाद, कोमल मिलता है, अगर आपको जौनपुरी राग उसमें मिलता है तो आप ऐसे एक बार पहचान सकते हैं। तो इसकी पकड़ क्या रहने वाली है, म प, नी ध प, ध प, ध, म प ग रे म प, इस प्रकार से इसकी आपकी पकड़ रखी गई है। आरोह की बात करते हैं, अवरोह की बात करते हैं तो आरोह में आपका गंधार वर्जित रहता है, अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। देखिए सारे म प म ग रे सा, अब आपका यहाँ पर जो आरोह है इसमें गंधार का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर आप गंधार का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा देख लेना है एक बार। अवरोह में आपका सा नी ध प म ग रे सा, इस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो जौनपुरी राग की मैं आपको विशेषताएं बता देता हूं। देखिए इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अब देखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है संप्रकृतिक राग को लेकर के। तो जौनपुरी का संप्रकृतिक राग क्या है, आसावरी है, परंतु इस राग के आरोह में निषाद का प्रयोग करने से आसावरी से अलग हो जाता है। अब देखिए आपका जो संप्रकृत राग है जौनपुरी का आसावरी, आसावरी जो राग है इसमें आपका क्या रहने वाला है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जो आपका आसावरी है, देखिए जो जौनपुरी है, जौनपुरी आरोह में निषाद का प्रयोग करने से आसावरी से यह अलग होता है। सिर्फ इसमें इतनी सी विशेषता है कि आपके आरोह में निषाद का प्रयोग इसमें हम कर देते हैं तो ये आपका आसावरी से अलग हो जाता है। इस राग का आविष्कार जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने किया था। ये आधुनिक राग आपका माना जाता है। तो जौनपुरी राग के बारे में ये कुछ विशेषताएं थी कि जौनपुरी राग का आविष्कार किसने किया है, तो जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने किया है। देखिए यहाँ पर एक अवधारणा लगाई जाती है कि जो जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी थे ये जौनपुर के थे, इसलिए इन्होंने इस राग का नाम आपका रखा गया था जौनपुरी। क्या रखा गया था, जौनपुरी। तो ये एक अवधारणा है, बाकी कुछ इसका ज़्यादा फैक्ट नहीं है, लेकिन आपको चीज़ें याद रखनी है इसके बारे में कि इसका थाट क्या रहने वाला है, वादी संवादी क्या है, जाति क्या है, समय क्या है, इसका गायन समय और संप्रकृत राग। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका, जो हमीर राग था उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमीर राग का संप्रकृत राग कौन सा है, यानी कि संप्राकृत राग। तो ये इसका भी क्वेश्चन आपका बन सकता है हमीर को लेकर के। तो देखिए आपका कामोद और केदार, जो कामोद और केदार हैं यह हमीर के संप्राकृत राग है। तो ये आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, तो ये आपको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट हमारा राग है कामोद। देखिए रागों से जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना ही क्वेश्चन आपका बनेगा, तो आप इनको एक बार अच्छे से इनको देख लीजिएगा और मैं आपको चार्ट के थ्रू भी इसको बता दूंगा, तो आप इजीली इनको याद कर पाएंगे, आप भूलेंगे नहीं। देखिए आपका जो कामोद राग है, कामोद राग है आपका कल्याण थाट का राग है, जाति संपूर्ण है, तो ये भी आपका यहाँ पर रहने वाला है संपूर्ण जाति का है कामोद और हमीर। वादी स्वर इसका पंचम है, संवादी इसका ऋषभ है। और देखिए मैं आपको पूर्वांगवादी उत्तरांगवादी रागों के बारे में बता चुका हूँ कि पूर्वांगवादी राग क्या होते हैं, उत्तरांगवादी राग क्या होते हैं। आगे हम बात करेंगे स्वरों के बारे में। तो दोनों मध्यम वर्जित स्वर कोई नहीं होता है। देखिए इसमें आपका दोनों मध्यम स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसमें वर्जित स्वर कोई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसकी जाति संपूर्ण यहाँ पर रखी गई है। और दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कल्याण में आपका तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है और आपका मध्यम का। तो यहाँ से दोनों मध्यम वाला राग कौन सा है, आपका कामोद है, कौन सा है आपका कामोद है और आपका हमीर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे मुख्य अंग इसका क्या रहने वाला है, रेपा, रेपा म प ध प ग म प ग म रे सा रेप, ग म रे म रेप। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर यह रहने वाला है मुख्य अंग। तो इस अंग से आप इस राग की पकड़ को पहचान सकते हैं, रेपा म प ध प ग म प ग म रे म रेप, इस प्रकार से। इसका गायन समय की बात करेंगे तो रात्रि का प्रथम पर रहने वाला है। देखिए मैंने आपको बताया था
कि कल्याण थाट के जितने भी राग रहेंगे आपके, जनरली आपके रात्रि के प्रथम पैर में यह गाए बजाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको जान लेना है इनके बारे में। अब देखिए आरोह अवरोह आपको ज्यादा, देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्या रहता है आपका पकड़। आरोह अवरोह अगर आप याद भी नहीं करेंगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पकड़ याद करना जरूर चाहिए। रे प म प ध प ग म प ग रे सा, तो ये इसकी पकड़ है। तो इस पकड़ को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा। तो क्या रहने वाली है, रे प म प ध प ग म प ग रे सा, इस प्रकार से इसकी पकड़ यहाँ पर रहने वाली है। अगर इसके हम संप्राकृत राग की अगर बात करते हैं, देखिए आपका जो संप्राकृत राग क्या रहने वाला है, तो इसका संप्राकृत राग रहने वाला है आपका हमीर केदार। क्या रहने वाला है, हमीर और आपका केदार। तो इस प्रकार से इसका यह संप्राकृत राग रहने वाला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषता। देखिए तीव्र मध्यम का प्रयोग केवल आरोह में व शुद्ध मध्यम का प्रयोग आरोह अवरोह दोनों में होता है। इस राग के आरोह में निषाद, अवरोह में म वक्र प्रयोग होते हैं। इस राग में रेपा की संगति से स्पष्ट पहचाना जा सकता है। अब देखिए आपका जो कामुद राग है, इसमें आपका देखिए जो तीव्र मध्यम है यह आरोह में प्रयोग होता है। आपका जो शुद्ध मध्यम है आपका अवरोह और आरोह अवरोह दोनों में प्रयोग किया जाता है। इस राग के आरोह में निषाद और अवरोह में मध्यम का वक्र प्रयोग किया जाता है। वक्र का मतलब होता है कि इनका आगे पीछे, मतलब स्वर से पहले भी आ सकता है पीछे भी आ सकता है, इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस राग को आप रेपा की संगति से इजीली पहचान सकते हैं। सबसे अधिक आपका रेपा की संगति आपको कहीं पर भी मिलती है तो आपका यहाँ पर कामोद राग होता है। तो रेपा की संगति आप कामोद राग को पहचान सकते हैं। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। आगे हम बात करेंगे राग छायानट के बारे में। देखिए राग छायानट आपका कल्याण थाट का राग है। जाति इसकी संपूर्ण है, वादी पंचम है, संवादी ऋषभ है। तो ये आपको देख लेना है। आपका देखिए हमीर कामोद, हमीर कामोद और छायानट, अभी तक आपके 3 राग आए हैं, तीनों ही राग आपके कल्याण थाट के हैं। अब देखिए यहां से इनकी जाति क्या मानी गई है, तो संपूर्ण क्या है, संपूर्ण इन तीनों की जाति है। गायन समय क्या है, रात्रि का प्रथम पहर। अब देखिए यहां से आपको अगर एक राग को याद करेंगे तो जनरली ज्यादातर चीजें आप इजीली इनको याद कर पाएंगे। देखिए इन तीनों रागों का थाट क्या है, कल्याण, जाति संपूर्ण और गायन समय क्या है, रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर। तो ये देखिए यहां से आपको 4 से 5 चीजें याद हो गई। अब यहां से आपको याद क्या करना है, वादी और संवादी। तो पंचम और ऋषभ इसका वादी संवादी है। अब देखिए कोई भी स्वर इसका वर्जित नहीं रहता है क्योंकि सभी की सभी जाति इसकी संपूर्ण है। दोनों मध्यम का प्रयोग हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि कल्याण थाट है आपका। यहां से देखिए आरोह अवरोह निकल के आता है आपका, कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। पकड़ है आपका परे ग म प म ग रे सा, आपका यहां से म ग रे सा ये आपको पकड़ लेना है, म प म ग रे सा। ये आपका क्या रहने वाला है, छायानट का, क्या रहने वाला है आपका, छायानट की पकड़ यहाँ पर रहने वाली है। इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। इस राग में परे की संगति करने में स्पष्ट रूप से कामोद से पृथक दिखाई देता है। ये संगीत आपका जो संगति है मीण युक्त होने से अति सुंदर लगती है। क्या है आपका, यह मीण युक्त होने से अति काफी सुंदर लगती है। पूर्वांगवादी राग आपका यहाँ पर यह रहने वाला है। तो पूर्वांगवादी राग और उत्तरांगवादी राग के बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। अब देखिए यहां से मैंने आपको भी बताया था कि आपका जो कामोद है उसमें क्या होता है, उसमें आपका रेपा की संगति होती है, और जो आपका छायानट है इसमें क्या होता है, इसमें आपका परे की संगति होती है। तो ये आपको देख लेना है, परे और रेपा, ये आपको देख लेना है, रेपा और परे, ये 2 संगति आपको मिलेगी कामोद और छायानट को अलग करने के लिए। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट राग संकरा के बारे में। तो जो आपका राग संकरा है ये आपका बिलावल थाट का राग है। किस थाट का राग है, बिलावल थाट का है। ओडव साडव इसकी जाति है। देखिए आरोह में आपका 5 स्वर प्रयोग में लाया जाता है।
अवरोह में आपका 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, औडव का मतलब होता है 5 स्वरों का प्रयोग, साड़व का होता है 6 स्वरों का, और संपूर्ण का मतलब होता है 7 स्वरों का। तो इसके आरोह अवरोह में 5 और 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। वादी स्वर इसका गंधार है, संवादी निषाद है। वर्जित स्वर इसमें आपका आरोह में रेमा स्वर वर्जित होता है, अवरोह में आपका म स्वर वर्जित होता है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि आरोह अवरोह में आपका इस प्रकार से स्वर वर्जित होते हैं। गायन समय इसका रात्रि का द्वितीय प्रहर है। आरोह आपका इस प्रकार से बनेगा सा ग प नि ध ग प ग रे सा। अवरोह आपका सा नी प नि ध ग प ग रे सा। पकड़ आपका सा नी प नि ध सा नी प ग प ग सा। इस प्रकार से इसकी आपकी पकड़ बनने वाली है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे आपका जो राग है इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए, यहाँ से आपका जो संकरा राग है, अब संकरा राग का यहाँ पर संप्राकृत राग क्या रहने वाला है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। संप्राकृत राग, तो संकरा राग का संप्राकृत राग है आपका मालश्री। क्या रहने वाला है आपका मालश्री। अब यहां से देखिए, जो आपका छायानट छायानट राग का संप्राकृत राग क्या रहने वाला है, संप्राकृत राग। तो ये भी आपका आ सकता है। संप्राकृत राग के बारे में मैं आपको बता दूं कि कामोद और हमीर इसका संप्राकृत राग है। क्या है आपका कामोद और हमीर। अब इसकी थोड़ी सी विशेषताओं के बारे में बात करें। इस राग को साड़व जाति का मानकर केवल मध्यम वर्जित करके तथा सापा वादी संवादी मानकर भी गाया जाता है। इसका स्वरूप राग ब्याग से मिलता जुलता है। अब देखिए, यहां से आपका जो स्वर है इसके आरोह में आपका रेम वर्जित होता है, अवरोह में आपका म वर्जित होता है। अवरोह में क्या होता है आपका म वर्जित। तो ये आपको एक बार देख लेना है। इसको कभी कभी दोनों में आपका साड़प जाति भी इसका मानी जाती है। क्या माना जाता है आपका साड़प जाति, यानी कि दोनों आरोह अवरोह में मध्यम को वर्जित करके भी इसका गाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे राग श्री के बारे में। तो राग श्री क्या रहने वाला है, इसका जो थाट है वो पूर्वी थाट है। क्या रहने वाला है इसका थाट, तो इसका थाट आपका रहने वाला है पूर्वी। जाति क्या रहने वाली है, ओडव संपूर्ण इसकी जाति है। ओडव मतलब आरोह में आपका 5 स्वर, आरोह में क्या है आपका 5 स्वर, अवरोह में क्या है आपका, अवरोह में क्या है आपका 7 स्वर। तो ये आपका आरोह अवरोह में इस प्रकार से स्वरों का प्रयोग किया जाता है। वादी स्वर रे है, संवादी स्वर आपका प है, यानी कि श्री राग का वादी संवादी रे प है। वर्जित स्वर आरोह में ग व ध, यानी कि गंधार और देवत का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आपकी वर्जित है आरोह में। अवरोह में आपके 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सभी के सभी स्वर इसमें प्रयोग में लिए जाते हैं। अब देखिए, स्वरों की बात करते हैं हम, तो रे व ध कोमल मध्य तीव्र प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि पूर्वी राग में आपका रे ध कोमल मध्य तीव्र स्वरों का प्रयोग किया जाता है। गायन समय आपका सायकाल रहता है। संधि प्रकाश राग आपका रहने वाला है। कौन सा राग है आपका, संधि प्रकाश राग आपका सायकाल, यानी कि शाम के टाइम इसको गाया जाता है। जो आपका यहाँ से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि शाम के समय के जो भी सायकाल के संधि प्रकाश राग होते हैं, संधि प्रकाश रागों में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका एक क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट ये बन सकता है आपका। प्रयोग किया जाता है, वेरी इंपोर्टेंट। जो आपके प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग होते हैं, प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग जो होते हैं आपके, संधि प्रकाश रागों में शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जाता है या
जाता है। तो ये आपको यहाँ पर फैक्ट याद रख लेना है। जो आपका संधि प्रकाश राग होते हैं स्वय वाले और श्याम वाले, उनमें आपका मध्यम का अंतर रहता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब देखिए इसकी पकड़ के बारे में हम बात करते हैं। श्री राग की पकड़ आपकी क्या रहने वाली है? सा रे रे सा प म ग रे ग रे रे सा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो बादी स्वर है वो क्या है? रे। तो इसमें आपका ऋषभ का सब सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो सा रे रे सा प म ग रे रे सा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए यहाँ से इसका जो विशेषता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यह गंभीर व लोकप्रिय राग है। जो आपका राग श्री है, गंभीर है, लोकप्रिय राग है। रेपा की संगति इस राग में बहुत सुंदर प्रतीत होती है। सागा रे रे सा ये स्वर समुदाय इस राग में प्रिय लगता है। तो यानी कि अगर आपको इसकी पकड़ नहीं मालूम चलती है, अगर सागा रे रे सा अगर आपको मिलता है तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि आपका क्या है? श्री राग है। क्या है आपका? श्री राग। अब देखिए श्री राग का आपका संप्राकृत राग पूछा जा सकता है। संप्राकृत राग, तो इसका संप्राकृत राग क्या रहने वाला है? तो देखिए गौरी, जो आपका गौरी होता है, यह श्री का संप्राकृत राग आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। जो हमारा नेक्स्ट है राग वहार। कौन सा है आपका? राग वहार। देखिए रिद तीव्र कोमल निगम उत्तरत देहवत तार सम संवादी बादी है समझो राग बहार। ये इसका एक श्लोक है, आप इससे भी याद कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राग याद करने के लिए आपको चार्ट के माध्यम से अगर आप याद करेंगे तो आप अच्छे से इनको याद कर पाएंगे और भूलेंगे भी नहीं। तो मैं इनका यहाँ पर ये डिटेल बताने के बाद मैं आपको चार्ट बताऊंगा। चार्ट एग्जाम से 1-2 दिन पहले मैं आपको चार्ट 1 से 2 बार करवा दूंगा, तो आप उनको भूलेंगे नहीं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं राग। राग आपका चंद्र सार। देखिए जो आपका ये श्लोक है, जो श्लोक है आपका राग चंद्र का सार के अनुसार यहाँ पर रखा गया है। लेकिन अब आगे हम बात करेंगे राग बहार की जाति के बारे में। तो साड़व जाति है इसकी। थाट की बात करते हैं तो काफी थाट है। वर्जित स्वर आरोह में रे तथा अवरोह में ध वर्जित रहता है। देखिए आपकी जो साड़व इसकी जाति है, क्या है? साड़व इसकी जाति है। आरोह में रे, अवरोह में ध वर्जित होता है। काफी थाट है। देखिए काफी थाट अगर आपका होता है तो वहां पर आपका ग नी कोमल प्रयोग में लाई जाती है। कौन से स्वर? ग नी कोमल। वादी आपका मध्यम है। संवादी आपका षडज है। विकृत स्वर की बात करते हैं तो गंधार कोमल तथा दोनों निषाद का प्रयोग किया जाता है। यानी कि गंधार कोमल और नीवी कोमल इसमें प्रयोग में लाई जाती है। गायन समय मध्यरात्रि बसंत ऋतु वाला यह राग है। राग बहार। आरोह में आपका साम म प ग म ध नि सा, यानी कि आपका आरोह में ऋषभ इसका वर्जित रहता है और अवरोह में देहवत वर्जित रहता है। सानी प म प ग म रे सा। पकड़ की बात करते हैं तो ग प म प ग प नि ध नि सा, म प ग प नि ध नि सा, ये इसकी पकड़ है। तो पकड़ आपको याद कर लेनी है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट इसकी विशेषताओं के बारे में। तो किसी भी प्राचीन ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, अतः यह स्पष्ट है कि इस राग की रचना मध्यकाल में हुई है। उत्तरांग प्रधान राग होने से इस राग का स्वर विस्तार अधिकांश मध्यम और आपका जो सप्तक में अधिक होता है। ठीक है, मध्य और तार सप्तक में इसका प्रयोग अधिक होता है। मध्य सप्तक और आपका तार सप्तक। तो ये इसकी विशेषता है, तो ये आपको एक बार अच्छे से देख लेनी है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा रहने वाला है आपका राग रहने वाला है। अब देखिए इसका थोड़ा सा और अगर हम देखें तो इसमें हमारा नेक्स्ट राग रहेगा पूरिया धनाश्री। कौन सा राग रहेगा? पूरिया धनाश्री। तो देखिए इसके बारे में और हम देखें, यह चंचल प्रकृति का राग है। इसके आरोह में पंचम तथा अवरोह में गंधार स्वर वक्र माना जाता है। इसके आरोह में ऋषभ, अवरोह में देहवत स्वर वर्ज होने से इसकी जाति साड़व मानी गई है। इसका गायन समय मध्यरात्रि है। अब देखिए ये आपकी विशेषता आपको याद कर लेनी है, बाकी कोई जरूरत नहीं है। आपको याद करना है राग का वादी संवादी, राग का थाट, गायन समय, वर्जित स्वर कौन से हैं और संप्राकृत राग, ये आपको याद करना है। बाकी आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत
नहीं है। तो देखिए इसमें हम अगर बात करें राग बहार का संप्राकृत राग के बारे में, तो जो आपका संप्राकृत राग है, संप्राकृत राग है आपका बहार का, कौन सा है, वो आपका रहने वाला है मियां मल्हार। क्या रहने वाला है आपका, मियां मल्हार। ठीक है, तो राग बहार का संप्राकृत राग कौन सा है, मियां मल्हार। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे पूरिया धनाश्री के बारे में। देखिए पूरिया धनाश्री आपका जो राग है उसका जाति है संपूर्ण, संपूर्ण थाट है पूर्वी। पूरिया धनाश्री नाम से स्पष्ट है, पूरिया तो पूर्वी, कौन सा थाट है आपका, पूरिया धनाश्री का पूर्वी। संपूर्ण, संपूर्ण इसकी जाति है। गायन समय आपका सायंकाल है, यानी कि शाम के समय इसको गाया बजाया जाता है। वादी आपका समय क्या रहने वाला है, पंचम। वादी स्वर क्या है, वादी स्वर, वादी स्वर पंचम है। संवादी स्वर आपका ऋषभ है। रे इसका वादी संवादी है। विकृत स्वर की अगर बात करते हैं, रेदा कोमल मत तीव्र प्रयोग में लाया जाता है। पूर्वी थाट के आधार पर इसके स्वरों को बांटा गया है। आगे हम बात करेंगे विकृत स्वर के बारे में। तो विकृत स्वर मैंने आपको बता दिया है। आरोह इसका देखिए, आरोह आपका संपूर्ण, संपूर्ण जाति है, तो सभी स्वरों का प्रयोग इसमें किया जाता है। बस इसमें क्या देखना है, रेदा कोमल और मत तीव्र का प्रयोग इसमें करना है। ठीक है, आगे हम बात करें नेक्स्ट अवरोह के बारे में। तो अवरोह में भी सभी स्वरों का प्रयोग किया जाता है। पकड़ महत्वपूर्ण है आपका, नी रे ग म प, म रे ग ध म ग, म ग म ग रे सा। यहाँ पर म तीव्र है, तो ये आपको एक बार देख लेना है। नी रे ग म प, म रे ग ध म ग, म ग रे सा। इस प्रकार से इसकी पकड़ यहाँ पर रहने वाली है। इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं। सॉरी, यह राग पूर्वी थाट जन्य धनाश्री और पुरिया के मिश्रण से बना है। यानी कि आपका जो पुरिया धनाश्री है, यह धनाश्री और पुरिया के मिश्रण से बना है, पुरिया धनाश्री। कुछ लोग इसे बिल्कुल स्वतंत्र राग मानते हैं। यह सायंकालीन संधि प्रकाश राग आपका कहलाता है। कौन सा है आपका, सायंकालीन संधि प्रकाश राग, पुरिया धनाश्री। आगे हम बात करेंगे इस राग में आपका रे और रेनी की स्वर संगति बार बार होती है। रे और रेनी की आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका देखिए रे, आपका रे की संगति आपको बार बार मिलेगी। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि रे आपका रे ग की संगति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे हम बात करेंगे इस राग में स ग प स्वर न्यास के हैं। आजकल इस राग का प्रचार प्रसार बहुत अधिक है। जो पूरी धनाश्री राग है, इसका प्रचार प्रसार बहुत अधिक है। इस प्रकार से इनका स्वर विस्तार किया जा सकता है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, बाकी यहाँ पर ज़्यादा जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पर एक चीज़ और देख लेनी है, संप्राकृत राग। संप्राकृत राग, तो संप्राकृत राग के बारे में अगर हम देखें पूरी धनाश्री का, तो जैतश्री, जैतश्री यहाँ पर आपका पूर्वी, जैतश्री या पूर्वी, इसके दो संप्राकृत राग हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना है, बाकी मैं आपको बताने वाला हूं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो है नेक्स्ट राग है राग मालकौंस। देखिए राग मालकौंस के बारे में हम बात करते हैं। ये इसका श्लोक है, ठाट भैरवी बादी मास रखी रे बर्ज, तृतीय पहर निस गाइये मालकौंस का अर्ज। तो ये आपको देख लेना है। आगे इसमें बात करेंगे महत्वपूर्ण थाट के बारे में। तो देखिए मालकौंस का थाट है आपका भैरवी। कौन सा थाट है आपका, भैरवी। गायन समय रात्रि का तृतीय पहर। बादी मध्यम वर्जित आपका स्वर। देखिए इसमें थोड़ा सा हम देखें संवादी स्वर के बारे में, तो षडज, यानी कि वादी स्वर मध्यम, संवादी स्वर षडज है। आपका जो इसकी जाति है ओढ़व ओढ़व। अब देखिए इसमें हम वर्जित स्वरों की बात करेंगे, तो ऋषभ और पंचम स्वर इसमें वर्जित है। यानी कि आरोह अवरोह में, आरोह और अवरोह में, आरोह और अवरोह में आपका ऋषभ और पंचम यहाँ पर वर्जित होता है। रीप इसमें वर्जित होता है। म स इसका वादी संवादी रहता है। ठीक है, विकृत स्वर की बात करेंगे तो गधनी स्वर इसमें कोमल लगते हैं। जो भैरवी थाट होता है इसमें गधनी कोमल लगते हैं। जाति इसकी ओढ़व ओढ़व है। आरोह आपका देखिए, आरोह में आपका, आरोह अवरोह में रेप वर्जित रहते हैं, तो रेपा का प्रयोग नहीं होगा। सागम धनी सा, सागम धनी सा। अवरोह में आपका इसी प्रकार से सानी धम गम गसा। पकड़ आपका धनी सा
ग म ग सा म ग म द नि द म ग सा। इस प्रकार से इसकी पकड़ है। तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। अब देखिए आपका जो मालकोंस है इसका समप्राकृत राग, समप्राकृत राग क्या रहने वाला है? समप्राकृत राग। तो आपका जो मालकोंस है इसका समप्राकृत राग है आपका चंद्रकोंस। क्या है? चंद्रकोंस। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। तो इस राग की चलन तीनों सप्तकों में समान रूप से होती है। इस राग की प्रकृति शांत है या मीड़ प्रधान राग आपका रहता है। इस राग में नी शुद्ध कर देने से यह चंद्रकोंस बन जाता है। इस राग में ठुमरी नहीं गाई जाती है। इसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना आदि गाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह राग रहने वाला है। इस राग में स ग म न्यास के स्वर हैं। राग मालकोंस का संप्रकृत राग चंद्रकोंस है। तो ये आपको एक बार देख लेना है। अगर इसकी विशेष स्वर संगतियों की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसकी स्वर संगतियां रहने वाली हैं धनी स म ग म ग सा, म ग म ग सा, ग म धनी स, सनी ध नि ध म। इस प्रकार से इसकी स्वर संगति यहाँ पर रहने वाली हैं। तो देखिए आज हम आपसे इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण राग थे जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। मैंने आपको इनका डिटेल बताया है, बाकी आपको याद क्या करना है उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए कोई राग है आपका, क्वेश्चन कहाँ से बनता है? कोई राग है, राग का थाट से क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका जाति से। तीसरा क्वेश्चन बनेगा समय से। चौथा आपका बन सकता है वर्जित स्वर से। आपका आगे बन सकता है संप्राकृत राग, संप्राकृत राग। तो ये चीजें महत्वपूर्ण है राग से संबंधित, ये आपको देख लेना है। एक पकड़ से भी क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको देख लेना है। 5 से 6 पॉइंट आपका एक राग में बनती हैं और यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। विशेषताओं को आपको रटना नहीं है। पकड़ में आपको एक एक दो दो पकड़ ऐसी बता दूंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं जब मैं चार्ट लेकर के आऊंगा। बाकी अभी आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और आपका स्टेट के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही। तो ये आज का सेशन था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में आगे के जितने भी आपका राग है सिलेबस में दिया हुआ है उन सभी के बारे में। तो आज के सेशन में तय रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।